हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा के पाठ 14 ऋतु राजः बसंतः पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट किया था। आशा करती हूँ आपको पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आप प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फिर उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज वर्क ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। एग्जाम्पल एक आपका दिया हुआ है कि कहा ऋतु राजः कथ्यते। कौन सी ऋतु राज कही जाती है? तो आपका उत्तर आ जाएगा बसंत ऋतु, क्योंकि बसंत ऋतु को ही ऋतुराज कहा जाता है, जैसा कि पाठ का आपका टॉपिक भी है। वसंत कालः कीदृशः भवति। बसंत का समय कीदृशः माने कैसा, भवति माने होता है। बसंत का समय कैसा होता है? शीतः उष्णः सुखदः, कि ठंड वाला होता है, गर्मी का होता है, या सुख देने वाला होता है। तो बसंत का जो समय होता है वो सुख देने वाला या सुखद होता है। बसंत ऋतु प्रकृति कीदृशी। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी होती है? प्रसन्ना, रमणीया, पुष्पिता। तो बसंत ऋतु में प्रकृति रमणीया होती है। रमणीया का मतलब सुंदर हो जाती है। भारतवर्षे कति ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? कति माने कितनी। त्रयः पंच षट, 3, 5 या 6। तो आपको हमने बताया था कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 की संस्कृत होती है षट। तो षट ऋतवः भवन्ति। बसंत पंचमी कस्य ऋतुः आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किस ऋतु के आगमन की सूचना देती है? किस ऋतु के आगमन की सूचना देती है? वर्षा ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के, या बसंत ऋतु के? बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है बसंत पंचमी। तो आपका सही विकल्प होगा बसंत ऋतु। होली इति उत्सवः कस्मिन् ऋतौ आगच्छति। होली का त्योहार किस ऋतु में आता है? किस ऋतु में आता है? हेमंत ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो बसंत ऋतु में ही होली का त्योहार आता है। तो सही उत्तर होगा बसंत ऋतु। यदि आप पूरी लाइन में उत्तर लिखते हैं तो तब भी ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे कि होली इति उत्सवः बसंत ऋतौ आगच्छति। तो कस्मिन शब्द के स्थान पर आप लगा देंगे बसंत, और ऋतु आपका आगे भी लिखा हुआ है। 2 बार आप ऋतु नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर बसंत ऋतु पूरा लिखा है तो बसंत ऋतु एक बार लिखेंगे और इस ऋतु को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कहा उत्सवः आमोद प्रमोदस्य उत्सवः। कौन सा उत्सव मौज मस्ती का उत्सव है? होली का जो उत्सव होता है वो सबसे ज्यादा मौज मस्ती का उत्सव होता है। पवनः कथम वहति। वायु कैसे बहती है? वेगेन माने वेग से, तेजी से। शनैः शनैः माने धीरे धीरे। मंदम मंदम, मंदम मंदम माने धीमी धीमी गति से। तो शनैः शनैः शब्द इस रूप में नहीं आता है। शनैः शनैः मनुष्य के चलने में आता है कि मानवः शनैः शनैः चलन्ति, लेकिन वायु के साथ हमेशा मंदम मंदम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बसंत ऋतु किमर्थम ऋतु राजः कथ्यते। बसंत ऋतु किस लिए ऋतुओं का राजा कही जाती है? अब आप देखिए कि बच्चों यहाँ पे स्पेस कम होने से हमने का नंबर यहाँ पर ये आपका डाल दिया है और उसके आगे उसका पूरा उत्तर है। बसंत ऋतु सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अतः ऋतु राजः कथ्यते। कि बसंत ऋतु सब ऋतुओं में श्रेष्ठ है, इसलिए ऋतुराज कही जाती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। बसंत ऋतु किम दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। बसंत ऋतु में क्या देखकर मन प्रसन्न होता है? इसका उत्तर देखिए, एरो बना हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। बसंत ऋतु प्रकृतिः सौंदर्यम दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न होता है।
होली उत्सवे जनः किम किम कुर्वन्ति। होली के उत्सव पर लोग क्या क्या करते हैं। होली उत्सवे जनः अन्योन्यस्य उपरि रंगान प्रक्षिपन्ति। होली के उत्सव पर लोग एक दूसरे के ऊपर रंगों को फेंकते हैं। तो ये आपका उत्तर तीनों हो गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसमें देखिए, बसंत ऋतु प्रकृति रमणीया, बसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर होती है। अब इसका प्रश्न निर्माण कैसे किया गया है कि बसंत ऋतु में कौन रमणीय होती है। तो कौन का आपका जो था वो आपका सही उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि रमणीय स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए का प्रयोग किया गया है। कह माने कौन पुल्लिंग हो जाता, किम नपुंसकलिंग हो जाता आपका। तो रमणीय स्त्रीलिंग के अनुसार का प्रश्नवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया है। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं। अब आपके सामने तीन शब्द हैं, कहा, के, कहा। का माने कौन। अब गुंजंती क्योंकि बहुवचन शब्द है, तो इसलिए हमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना है। भ्रमर पुल्लिंग में आपका आ जाता है, तो इसलिए आप देखिए कहा तो एक वचन हो गया, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। कहा हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो इसलिए हमारा के आएगा कौन, कि फूलों पर कौन गूंजते हैं, भ्रमरः, तो के हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। पवनः मंदम मंदम वहति, वायु धीमे धीमे बहती है। अब कीदृशम, कथम या किमर्थम। अब इसमें आएगा पवन कथम बहती, वायु कैसे बहती है। तो कैसे की संस्कृत आपका हो गया कथम। पवनः पुष्पाणाम सौरभम आवहति, पवन फूलों की सुगंध लाती है। अब पुष्पाणाम शब्द के स्थान पर आपको प्रयोग करना है, तो पवनः केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि पुष्पाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही प्रयोग होगा। कस्य षष्ठी का एक वचन है, काम आपका द्वितीय विभक्ति का है, तो केशाम आपका षष्ठी का बहुवचन होगा। पवनः केशाम सौरभम आवहति। सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरणम अस्ति, सब जगह मौज मस्ती का वातावरण है। अब आमोद प्रमोदस्य के स्थान पर हमें शब्द लाना है। अब आप देखिए प्रमोदस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो हमें शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाना है। कस्मिन आपका सप्तमी का एक वचन हो गया, कस्मै आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया, कस्य आपका षष्ठी का एक वचन होगा। तो सर्वत्र कस्य वातावरण अस्ति, कि सब जगह किसका वातावरण है। तो विभक्ति को आपको ध्यान में रखना है कि आपका कौन सी विभक्ति है, वचन है यहाँ पर, तो उसी विभक्ति और वचन का प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। विलोम पदों का परस्पर मेल कीजिए। उत्तरायण का दक्षिणायन हो गया एग्जाम्पल। शैत्यम, शैत्यम का उष्णत्वम, शैत्यम का मतलब होता है ठंड और उष्णत्वम का मतलब हो गया गर्मी। बालः बच्चा, वृद्धः बूढ़ा। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। इतः इधर से, ततः उधर से, कि एक ओर से इधर से उधर घूमती है, तितलियों के आया था तो इधर से और उधर से। तो इस तरह से विलोम शब्दों को हमें मिलाना है। कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है यह बताना है आपको। यदा वसंत ऋतु गच्छति शरद ऋतु आगच्छति, जब वसंत ऋतु जाती है शरद ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु कभी नहीं आती है, बसंत ऋतु के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु हमेशा आती है, क्योंकि आपका बसंत ऋतु का मौसम होता है मार्च और अप्रैल, और मई जून में आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसलिए ये आपका वाक्य अशुद्ध हो गया। यदा सूर्यः उत्तरायणः तदा शिशिर ऋतु भवति, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब शिशिर ऋतु होती है शुद्ध। ये आपका वाक्य सही है। बसंत पंचमी इति हास परिहासस्य उत्सवः अस्ति, बसंत पंचमी मौज मस्ती का उत्सव है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। बसंत पंचमी थोड़ी है मौज मस्ती का आनंद का त्योहार, वो तो होली का त्योहार है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध है।
होली उत्सवे केचित जनः देवीं सरस्वतीं पूजयन्ति। होली के उत्सव पर कुछ लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, ये भी गलत हो गया। देवी सरस्वती की पूजा कब होती है? बसंत पंचमी पर होती है, होली पर नहीं होती है, तो ये आपका अशुद्ध है। बसंत कालः अतीव सुखदः न भवति। बसंत का समय अत्यधिक सुख देने वाला नहीं होता है, ये भी गलत है, वो तो सुख देने वाला होता है। तो इस तरह से वाक्य का अर्थ अगर आप निकाल लेंगे तो आप शुद्ध और अशुद्ध सरलता से कर सकते हैं। तालिका पूरी कीजिए, ये आपकी देखिए प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक आपके दिए हुए हैं। ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। तो कहीं कहीं आपका स्थान रिक्त दिया हुआ है, उसे आपको पूरा करना है। जैसे ऋतु द्विवचन में होता है ऋतु, बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है, और बहुवचन आपका होता है ऋतवः, यानी ऋतु ऋतु ऋतवः। अब द्वितीय विभक्ति में गुरुम गुरु गुरून, ये आपका एक वचन है, गुरु द्विवचन हो गया, गुरून आपका बहुवचन हो गया। तृतीय विभक्ति साधुना साधुभ्याम साधुभी। चतुर्थी विभक्ति में शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः। पंचमी विभक्ति साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि तृतीय के बहुवचन में अधिकांश साधु भी के बाद विसर्ग लगते हैं, और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन हमेशा एक जैसा होता है। इसी तरह से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में के द्विवचन में एक जैसा शब्द होता है। ये पहचान में ध्यान रखिए कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होगा, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसा होगा। षष्ठी विभक्ति शिशोः शिशवोः शिशूनाम्। सप्तमी विभक्ति गुरौ गुरवोः गुरुषु। इसी तरह से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होता है। वो तो यहाँ शब्द अलग अलग है, यहाँ शिशु है, यहाँ गुरु है, लेकिन आप देखिए लिखने का तरीका शिशवोः गुरवोः एक जैसा होता है आपका। शिशु नाम और गुरुषु ये आपके बहुवचन में होते हैं। संबोधन में हे साधो हे साधु हे साधवः, सबके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे आप देखिए, नेक्स्ट है आपका उचित पद द्वारा वसंत काल का वर्णन पूरा कीजिए। ये आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं पुस्तक में। पुष्पेषु ऋतुराजः जनः कुसुमानि आनंदेन पवनः वसंत कालः वसंत ऋतौ। तो आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ में इस अनुच्छेद के बीच में थोड़े थोड़े शब्द आपके छूटे हुए हैं। तो इन शब्दों की सहायता से आपको इस अनुच्छेद को या पैराग्राफ को पूरा करना है। जैसे बसंत कालः सुखतः भवति, बसंत ऋतौ प्रकृति रमणीयः भवन्ति। तो भवति तो आपका आ गया बसंत ऋतौ, कि बसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। सर्वतः चित्र विचित्राणि कुसुमानि, कि सब जगह रंग बिरंगे कुसुमानी फूल विकसंती माने खिल जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गूंजते हैं, तो पुष्पेषु शब्द आपका आ गया। पवनः मंदम मंदम वहति, तो पवन धीमी धीमी गति में बहती है। उद्यानेषु जनः भ्रमन्ति, बगीचों में लोग घूमते हैं। बालः च आनंदेन क्रीडन्ति, और बच्चे आनंद के साथ या आनंद से खेलते हैं। वसंत ऋतुः ऋतुराजः कथ्यते, बसंत ऋतु ऋतुराज कहा जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि पीछे पाठ में भी आप पैराग्राफ पूरा पढ़ चुके हैं, और फिर यदि आपको पैराग्राफ की लाइनों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया या आपको याद हो गया, तो आप इन शब्दों की सहायता से पैराग्राफ को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर आपसे मेरा एक अनुरोध बार बार है कि इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। जो भी वीडियो आप देखें उसे लाइक जरूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।